उसको दबाने के लिए इश्यू उठा दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उठा दिया। चलिए, तो कारण ये जिन्होंने उठाया होगा उनकी, हाँ, चलिए मान लीजिए कि दुर्भावना है, लेकिन अब उठ गया ना इशू। अब जब इशू सामने आ गया है तो हम बहस कर रहे हैं। तो इसमें जो सवालों के अगर कहीं कोई तीर तीखे हैं तो उनके जवाब देकर उनको वोटे करिए ना। नहीं, वो तो स्पष्ट है, यहाँ हर 6 महीने में रिव्यू होता है आरक्षण जो एक बार ऐसे तो अगर लाभार्थी ही आगे लाभ लेता जाएगा तो वंचित तो 500 साल बाद भी वंचित रहेगा। नहीं, ये तो देखिए मैं बताऊं आपको, अब इस देश के अंदर मैं बताऊं पिछले 17 साल में 17,53,000 लोग ड्यू टू प्राइवेटाइजेशन गई। तो आरक्षण का लाभ मिल कहां रहा है? मिल नहीं रहा ना आरक्षण का लाभ। तो तकनीकी तौर पर मांग अब सबकी अपनी अपनी जगह हो सकती है, लेकिन तकनीकी तौर पर आप तो चूंकि कानून से भी तो आपका जुड़ाव है, जो मांग उठाई जा रही है, आप जो कह रहे हैं कि वैज्ञानिक आधार तय हो पिछड़ेपन का, उसकी 5 साल में समीक्षा हो, अगर कोई गलत तरीके से ले रहा है तो उसके लिए दंडिक प्रावधान भी हों, ये सब चीज़ें आपको लगता है कि व्यावहारिक रूप से आज के दौर में और तकनीकी तौर पर ये किसी अंजाम के आसपास पहुंचते दिखती हैं? पाराशर नारायण जी। बिल्कुल निश्चित रूप से पहुंचेंगे सर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी 11 जजों की बेंच बैठेगी और जब वहाँ बहस होगी तो बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी। वहाँ दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो फैक्ट्स और आंकड़े हम रखेंगे वो बहुत चौंकाने वाले हैं। अब जैसे राजस्थान का केस ले लीजिए आप, राजस्थान के अंदर आरक्षण का बेसिक आधार है पिछड़ापन और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। राजस्थान में आज की डेट में स्थिति है 85 से 90% तक नौकरियां जो हैं आरक्षित वर्गों के हाथों में। 7 लाख एम्प्लॉय है यहाँ पे। आप अगर आंकड़े देखेंगे तो 85 से 90% जो नौकरियां हैं वो आरक्षित वर्ग के हाथों में, और फिर भी आरक्षण चल रहा है। चल ही नहीं सकता ये सारे आंकड़े हम पेश करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बड़ा हम इसको अच्छे उस अवसर के रूप में देख रहे हैं। हम तो चाह रहे थे कि इंदिरा साहनी को रिव्यू किया जाए। इंदिरा साहनी में उस समय परिस्थितियों को देखते जो निर्णय दिया गया वो अलग था, लेकिन आज की परिस्थितियों में बहुत से बदलाव की जरूरत है और वो बदलाव हम लाएंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आरक्षण की लूट नहीं हो सकती है। आज एक संपन्न व्यक्ति अगर अपने ही वर्ग के आरक्षण को खा जाता है तो अपने ही वर्ग के किसी दलित वंचित व्यक्ति का हक लूट रहा है, वो उसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं है। आपने तो हजारों साल से बिल्कुल जाति के आधार पर लूट रहा है, वो अपने ही जाति वर्ग के व्यक्ति का, अपने ही जाति वर्ग का शोषण। एक न्यू एक्सप्लॉइटर ग्रुप हो गया है। SC/ST में देखिए आप, OBC में देखिए आप, ये जाति के आधार पर एक्सप्लॉइटर ग्रुप डेवलप हो रहे हैं, अपने जाति वर्ग का हक लूटे जा रहे हैं। इसलिए क्या है, जो बैकवर्ड वंचित और पिछड़े वास्तविक हकदार हैं वो उनकी कोई आवाज ही नहीं उठ रही है। हम उठाने वाले हैं, हम उनकी आवाज उठाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में अवसर मिला है तो हम इस परसेंटेज को नीचे लेकर के आएंगे। 50 से निश्चित रूप से कम होगा और वास्तव में जो पिछड़े और वंचित है उन्हीं को हक दिलाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, आपने जो कहा मेघवाल साहब कि हजारों साल से आप लूट रहे हैं, तो ये बताइए ना कि हजारों साल से अगर ये लूटते भी जा रहे हैं तो आप इनका कितना ले लेंगे? 100% भी अगर आरक्षण हो गया और घूम घूम के एक ही व्यक्ति के पास या कुछ ही व्यक्तियों के पास आता रहा जनसंख्या तो आप सैकड़ों साल निकाल दीजिए, सदियां निकाल दीजिए, तो भी वो स्थिति नहीं आएगी जिस भावना से आरक्षण का प्रावधान किया गया था। खैर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, वहाँ 11 जजों की बेंच बैठेगी। निश्चित तौर पर मील का पत्थर साबित होगा ये फैसला जब आएगा तब। उससे पहले बहस में बाई से चलते रहेंगे, किसी दिन फिर से इस पर चर्चा करेंगे। आज समय की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।